गणाधिसेवितं, थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दो, बहुत ज्यादा है। कपिध्वजम्बू फलचारुभक्षणम् उमां सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। बोलिए धर्म भूमि कुरुक्षेत्र भूमि की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान परब्रह्म परमेश्वर मेरे प्रभु ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, विराट रूप। विश्वास हो गया अर्जुन को। गुरु भी अपने वचनों के माध्यम से विराट रूप दिखाते हैं ईश्वर का। लेकिन जैसे अर्जुन को मेरे प्रभु ने दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, वैसे ही आप में श्रद्धा का दिव्य चक्षु हो, गुरु वचनों में अनंत श्रद्धा हो। हर रोज विराट रूप देख सकते हो आप मेरे प्रभु का। पात्रता आप में होनी चाहिए। जिनमें श्रद्धा नहीं है, सत्संग सुनो, श्रद्धा बनेगी धीरे धीरे। समय के पाबंद बनो, श्रद्धा बनेगी। लंबे समय तक तबै होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। सब संशय भंग कब होते हैं? बहुत लंबे समय तक जब सत्संग किया जाए। जन्म जन्मांतर की मैल जड़ी हुई है जीव के अंतःकरण में, एक दिन में साफ नहीं हो सकती।
हाँ, एक तरीका है एक ही दिन में साफ होने का। यदि गुरु वचनों में अनंत श्रद्धा आपकी हो जाए और सौभाग्य से गुरु का सत्संग आपको प्राप्त हो जाए। विश्वरूप भगवान का लख लेने के बाद अर्जुन ने कुछ सोच कर पूछा यूं सहलाद। भगवान का विराट रूप देख करके अर्जुन ने पूछा प्रसन्नता पूर्वक, भगवान मैंने ये समझ लिया मन ही करता सब गड़बड़ है, वह फल इच्छा जो करता है सो यह ही दुखों की जड़ है। इस मन के वश में लाने को आवश्यक है वैराग करे। वैराग प्राप्त यह तब होगा जब नर तुमसे अनुराग करे। सो अब यह बतलाओ केशव किस विध तुम में अनुरक्ति करें, किस रूप तुम्हारे का प्राणी पूजन वंदन और भक्ति करे। अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर आनंद कंद समझाने सादर लगे यों उनको ब्रजचंद। अर्जुन यह बात याद रखो है दो प्रकार के रूप मेरे, साकार और एक निराकार, दोनों ही रूप अनूप मेरे। असली स्वरूप है निराकार जिसका कि और न छोर नहीं, जिसमें गुण और विकार नहीं, गोरे काले की कोर नहीं। ज्ञानी बस ज्ञान चक्षुओं से ये रूप मेरा लख लेता है, पर यूं साधारणतः सबको यह नहीं दिखाई देता है। हाँ, दूजा जो साकार रूप माया का है वह ऐसा है, मुख नेत्र नाक पग कर वाला होता लोगों के जैसा है। वह रूप मेरा अति सुंदर है, दर्शन से मन सुख पाता है। प्राणी का चित्त कैसा भी हो छवि से उसकी खिंच जाता है। इसलिए यही साकार रूप है उत्तम काम बनाने को, चित शीघ्र सफल हो जाता है इस रूप में ध्यान लगाने को। जो भक्ति मेरी आरंभ करे वो इसी रूप का ध्यान करे। है निराकार का ध्यान कठिन, इसलिए कठिनता में न पड़े। मन में अपने धार ले रूप मेरा साकार, मूर्ति बना ले या मेरी सुंदर शोभाकार।
मूर्ति बनाए जो मेरी, तो करके उपचार, करे विविध विध प्रेम से उसका नित श्रृंगार। उसको सुंदर मनहरण बना, ऊंचे आसन पर पधरावे, मैं समझे मेरा प्रतिबिंब उसे, और चित्त अपना उसमें लावे। जो कर्म करे निज जीवन में, वो सब के सब अर्पण कर दे, ममता तज करके भेंट उसे, अपना तन मन और धन कर दे। मुझको उपदेश बना अपना, पूजा उपचार करे उसका, वो मूर्ति नहीं है मैं ही हूँ, इससे सत्कार करे उसका। मैं सर्वव्यापक होने से उस मूर्ति मध्य आ जाता हूँ, वह सेवा पूजा भक्तों की सब लेकर के सुख पाता हूँ। जितनी सेवा के साथ भक्त मेरा यूं आदर करता है, उतना ही मेरा प्रिय होकर मेरे मन में घर करता है। ज्यों ज्यों यह पूजा चलती है, त्यों त्यों दुख हटते जा। चंचल मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि भी स्वस्थ हो जाती है। सुख दुख में हर्ष विषादों में मर्याद न जाने पाती है। श्रेष्ठ अवस्था को पाकर कोई नीचे नहीं गिरता है। मुझको भज कर प्राणी का चित्त फिर कभी न मुझसे हिरता है। जो मुझे प्यार करने लगता होता वह मेरा भी प्यारा। मद लोभ काम क्रोधाधिक से हो जाता उसका छुटकारा। वह ज्ञान उसे मिल जाता है जो ज्ञान मोक्ष का साधन है। असली स्वरूप का भी मेरे होता फिर उसको दर्शन है। यह असली रूप देख मेरा संकट समाप्त हो जाता है। मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। अर्जुन मेरी भक्ति में है यह इतनी शक्ति, इसीलिए आरंभ में करे बस मेरी भक्ति। आवश्यक इस भक्ति में अधिक न कुछ सामान, बस एक मन का भाव ही होता परम प्रधान। भाव और यों भक्ति की महिमा सुन सुख पाय। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पुनि पूछा शिरनाय। मेरे प्रभु ने बड़ी प्रत्यक्ष बातें बताई, स्पष्ट कर दी कि मेरा रूप आपके घर में और आपके मंदिर में विराजमान जो ठाकुर जी हैं,
मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं। जो जितनी श्रद्धा भाव से ठाकुर जी की पूजा करेंगे, राम कृष्ण की, भगवान शिव की, दुर्गा मैया की, गणेश जी की, शिव भगवान, ये भगवान है, पंचदेव कहते हैं इनको। इनमें से जिनके जो इष्ट हैं, जो जिनकी पूजा करता आया है, उसकी पूजा बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी तन्मयता से, बड़ी एकाग्रता से, बड़ी प्रेम पूर्वक मन लगा करके, मन टिका करके और आनंद से करें। भगवान कहते हैं तो सोचो उसका उद्धार हो गया, उसको कुछ भी अलग अन्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस काम क्या, दो काम ही करने हैं जीवन में। तो क्या, एक सत्संग सुनते रहो, एक घर में ठाकुर पूजा करते रहो, उलझन में और पड़ने की जरूरत नहीं। संतों के दर्शन करने के लिए जहाँ आपका मन करे तीर्थों में आप जा सकते हो, लेकिन भगवान तो वही आपके घर में विराजमान है, वही तीर्थों में विराजमान है, वही बड़े बड़े मंदिरों में भी बड़े भगवान हैं। भगवान तो भगवान हैं, भगवान में बड़ा और छोटा होता ही नहीं। जो घर में अपने ठाकुर जी हैं, विराजमान है, बस उनकी श्रद्धा और विश्वास से रोज सेवा होनी चाहिए। वो भी जगन्नाथ जी ही हैं। अब जगह उल्टा दोष चढ़ता है, मंदिर बनाया, बड़ा करोड़ों रुपया लगाया और जोत बत्ती समय पे होती नहीं, भगवान की अर्चा, वंदना, पूजा, उपासना, आरती समय पे नहीं होती, वो तो दोष है। अब गौ माता को रखना तो बड़ा पुण्य है, और गौ को बांध लेवे और घास और जल आदि ना खिलावे तो अनंत गुना पाप हो गया। तो गौ को रखना पुण्य है, इतना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन तभी लेके आओ सेवा करने की श्रद्धा भी हो, समर्थ भी हो। अब दादी का तो मन करता है गौ हमेशा रहे, पोते का मन करता है मैं काम ही ना करूं, वो दोनों उलझन में। दादी तो सोचती है जब तक मैं बैठती हूँ गौ को तो जरूर रखेंगे, और बच्चे कहते हैं भाई, वो कहता है दूसरे का, तू पानी पिलाने की बारी तेरी, घास ले आने की तेरी, और उसकी तेरी बारी, तो उसमें क्या है। ऐसे भगवान की सेवा में भी मन सबका करता है घर में कि हमारे घर में बड़े से ठाकुर जी आ जावे, और खुशी की बात तो तब होवे जब गुरु जी लाके ही दे दे, में कुछ लगे भी ना अपना। हाँ, अब ठाकुर जी भी आ जावे और बड़े भी आ जावे और घर में भी रख दिए जन्म विराजमान करा दिए जाए, सेवा करने के लिए कौन आगे आएगा। देखने के लिए ठाकुर जी नहीं होते, ठाकुर जी तो पूजा अर्चना, नित्य नयन, विधि विधान, शुद्धि, भोग लगाना, जाप करना, सुबह शाम आरती करना, वस्त्र उनके, आभूषण उनके, और ऊंची आवाज में बात नहीं होनी चाहिए। सब देखो कितने, ये बात तो भूल ही जाते हैं, बाकी तो सब काम करते हैं, लेकिन जब झगड़ा करते हैं और गालियां देते हैं घर में, किसी ने सोचा ये गाली ठाकुर जी भी सुन रहे हैं, सामने बैठे, शर्म आनी चाहिए। ठाकुर जी के सामने चीख रहे हैं बच्चे, चिल्ला रहे हैं, और ठाकुर के सामने बैठे।
क्या मतलब है उस ठाकुर जी को विराजमान करने? ठाकुर जी को समझ क्या रखा है? उनको विराजमान करना है तो उनको भगवान समझो। तुम कितना भी लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, और तुम्हारे भाई आ जावे, बच्चों के मामा जी आ जावे, तो भी झगड़ा शांत, इसका मतलब भगवान से तो मामा ही बड़ा हो गया। हाँ, भगवान बैठे हैं तो कोई झगड़े में फर्क नहीं पड़ रहा, और बच्चों के मामा जी आ गए तो बोले कोई फिर लड़ेंगे, अब पहले तो सब्जी लेके आओ। हाँ, पहले पूरा पूरे की तैयारी करो, हमारे भाई आए हैं, तभी तो शांत हो जाते हैं। ऐसा नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं, और भगवान के सामने ऊंची आवाज में बात करना नहीं। भगवान के सामने बड़े ध्यान से क्रिया होनी चाहिए। घर का बड़ा बुजुर्ग आया भाई, तो उससे भी शर्म की जाती है, संकोच होता है। ऊंचे ऊंचे बोल रहे हो तो धीमे हो जाते हैं, ऊंचे पे बैठे हो तो उठ जाते हैं। ठीक है, आजकल वो थोड़ा घट गया, लेकिन देखा सुना तो सब है, जानकारी तो सबको है। क्या हो गया, घूंघट कम हुआ है, बाकी तो समर्यादा तो रखनी चाहिए। देवर जेठ कोई भी आ जाते थे तो मंचे पे माताएं बैठती नहीं थी, तुरंत उठ के जैसे डीओ आ गए हों ऐसे एकदम उठ जाते थे, या तो अंदर ही चले जाते या फिर जमीन पे बैठ जाते। और अपने अपने घर के नहीं, पूरे गांव में से कोई भी। मेरी अम्मा, मेरी दादी जी थी, उनके कई देवर थे, कोई भी देवर जी आ जाते ना उनके, वो मंचे पे नहीं बैठते थे, उठ जाते थे, तुम बैठो, तुम्हारे सामने मैं मंचे पे कैसे बैठ सकती हूँ, नीचे बैठ जाते हैं। चाहे घंटों घंटों बात करते, लेकिन मर्यादा निभाई, आखिरी सांस तक की मर्यादा निभाई। कहने का भाव मेरा ये है कि आप एक इंसान के सामने इतनी मर्यादा निभा सकते हो, और घर में तो भगवान बैठे, उनके लिए आपके क्या विचार है? उन भगवान जी के सामने झगड़ा हो रहा है, शरारत हो रही है, नमक मिर्च के ऊपर ही झगड़ा, दूध लस्सी चाय के ऊपर ही क्लेश, पंखा का बटन किसने बंद नहीं किया, बल्ब के क्यों बंद नहीं किया, इसी पे ही झगड़ा। बात इतनी सी है और झगड़ा इतना बड़ा। और माला जपते हैं हम, भजन करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और सोचते हैं कि सारा भजन भगवान ने देख लिया हमारे को करते हुए, और झगड़ा करते हुए किसने देखा है? जाप करते हुए तो भगवान देख रहे हैं, पाठ करते हुए भगवान देख रहे हैं। जब भगवान जी के घर में, भगवान जी के सामने खड़े होकर के और ये कहते ये मेरा घर, तो भगवान जी नहीं देखते क्या? तब भगवान जी देखते हैं। भगवान जी के सामने ऊंची ऊंची आवाज में झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, निंदा चुगली। सामने भगवान जी का मंदिर है, इधर सामने बैठ करके पता नहीं कहां कहां की बातें हो रही है, उल्टी सीधी। ये तो ऐसी है, इनका तो खानदानी है। और भगवान सारे सामने बैठे, भगवान कहे वाह देखो क्या गीता का ज्ञान बट रहा है, और मगन हो रही है, टाइम का पता ही नहीं चला। कथा में तो टाइम के ऊपर ही ध्यान रहता है। अब 6:30 बज गए,
6:30 बजे तो बंद कर देनी ही चाहिए। घर वाले फिर नहीं तो आने भी नहीं देंगे। इस कथा में तो बड़ा टाइम का ध्यान रहता है। और आते समय 5:30 तक ये देखते रहेंगे, अभी तो धूप लग रही है। भाई आते हुए तुम्हारे को 5:30 तक धूप दिखती है, जाते हुए तुम्हारे को लगता है 6:30 बजे तो बंद हो जानी चाहिए। और ये भी मन करता है कि ज्ञान भी सारा ही मिल जावे। घर में मैं एक ही बात के ऊपर बहुत टाइम लगाता हूँ। इतनी देर में अगर कहानियां सुनानी हो तो 8 सुना दो, लेकिन कहानियां तो मेरे से भी ज्यादा सुन रखी हैं तुमने। खाली कहानियों से बात बनने वाली नहीं है। बात बनेगी जो गलती हो रही है रोज, उस गलती को सुधारना है। एक एक करके, ऐसे जैसे धान को साफ करते हैं ना, एक एक उसमें से चुग देते हैं गोना, तो उसको ऐसे अपने जीवन में अनेक गलतियां हैं, कंकर पत्थर हैं जीवन में, ये अड़चन है। ये अमृत है, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत भजन करते हो, आप बड़ी सेवा करते हो। सेवा और भजन, मैं ये नहीं कहता कि सेवा और भजन को बढ़ाओ। सेवा और भजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप पहले से ही बहुत कर रहे हो, सांस सांस में कर रहे हो। लेकिन आवश्यकता का किस बात की है? आवश्यकता तो इस बात की है कि जितना कर रहे हो उसको संभाल के रखो। कोई व्यक्ति लाखों रुपए कमाए और 1.5 लाख रोज खो देवे, बताओ, लाख कमाए और 1.5 लाख तो खो दिए, वो तो 50,000 का तो रोज का कर्ज है। और कोई आदमी 10 रुपए कमाता है और 5 रोज बचा लेता है और 5 में अपना गुजारा कर लेता है, वो तो बहुत अच्छा है। 10 रुपए वाला ही अच्छा है, 5 तो रोज बचा रहा है और 5 में अपना रुखी खावे, सुखी खावे, नमक से खावे, अचार से खावे, वो अपना गुजारा करना है। उसने समझ लिया कि तुम कुछ बादाम खा लो, काजू खा लो, मिट्टी तो बनना ही है। या फिर अपनी इनकम बढ़ाओ, उसमें से आधा बचाओ। लाख कमाओ, 50,000 रोज बचाओ, 50,000 खुला खर्च। कौन मना करता है? मेहनत करनी पड़ेगी। चाप ज्यादा से ज्यादा करो, ये बहुत अच्छी बात है। सेवा ज्यादा से ज्यादा करो, होनी ही चाहिए। लेकिन जो गलतियां कर रहे हो, जो धार्मिक अपराध हो रहे हैं, उनकी वजह से नैया अटक गई। अब हम कोई दान करने लग जाए, मीठा जल बना ले में, 1 ड्राम बना ले में भर के। अब ड्राम तो बना लिया और उसमें गंदगी डाल दी 1 मुट्ठी। अब तो गंदा तो सारा ही हो गया। उसका पुण्य के बजाय विष, उसमें कोई विष मिल जावे, जहरीली चीज मिल जावे कोई। अब ड्राम से तो अच्छा है शुद्ध पिला दो, 2 गिलास 4 गिलास कम पिला दो, शुद्ध तो हो। बहुत ज्यादा और अपवित्र हो, अशुद्ध हो, विषैला हो, जहरीला हो, सब कोई लाभ नहीं। ये इसमें विष मिल रहा है जो हम कर रहे हैं ना। हमारे बस एक ही बात को ध्यान में रखना, उसी का नाम भक्ति है। और उसी के ऊपर रोज कथा हो जाती है। और बात इतनी सी है कि जो हमारे घर में भगवान विराजमान है, बस यही सोचो कि यही भगवान है, जिनसे वेद शास्त्र कहते हैं कि भगवान पता नहीं कब मिलेंगे।
तो आपको एक ही बात बोलनी है कि हमें तो मिल गए। कहाँ मिले? हमारे घर में। वो कहाँ पे बैठे हैं? हमारे घर में, मंदिर में। और उसकी बाह पकड़ के और ले जाओ, ये देखो, यही मेरे भगवान हैं। कोई कहे तो मूर्ति है, मूर्ति है तेरे लिए, ये मेरे लिए भगवान है। मूर्ति होंगी तुम्हारे लिए, फोटो होंगी किसी और के लिए। मेरे गुरु जी ने इतनी सी बात सिखाई कि भगवान को अगर मिलना है तो अपने घर में भगवान विराजमान है, उनको जाओ, कई बार मिलो दिन में, और यही बोलो कि आप ही तो भगवान हो। लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा? मैं कहती हूँ मैंने देखा। ये बैठे, लो लगाओ भोग, कराओ स्नान, बदलो इनके वस्त्र, करो इनका श्रृंगार, करो इनसे बातचीत, भजन करो इनका। अब बात ये है, भगवान तो बैठ गए घर में, लेकिन घर में फिर भी शांति क्यों नहीं है? अब दोस्त फिर गुरु जी के पास आते, गुरु जी पूजा भी करते हैं, जाप भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, जोत बत्ती भी करते हैं, भगवान को स्नान भी कराते हैं, भोग भी लगाते हैं, शांति क्यों नहीं है? शांति इसलिए नहीं है कि जो काम आप कर रहे हो वो तो सही कर रहे हो, जो काम वहां नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, उसकी वजह से अशांति है। अब वहां क्या नहीं करना चाहिए? भगवान के सामने सबसे पहले तो पर्दा होना चाहिए। पर्दा तो जरूरी है। हमारे ठाकुर बांके बिहारी के सामने भी तो पर्दा है, और ऐसे लगता रहता है, पर्दा हटता रहता है, लगता रहता है, हटता रहता है। और ऐसा बताते हैं कि अगर ज्यादा ही नैना से नैना मिल गए, गया काम से आदमी। हाँ, फिर तो बस और कहीं किसी से आंख नहीं मिला सकता। भगवान से जिनकी आंखें मिल गई ना, संसार से आंखें उसकी मिलती नहीं। बोले ये देख लो इसको, आंखें भी मिलाता। हाँ, फिर उसके घर वाले बुलाना देते हैं, हमारे से तो आंख मिलाता ही नहीं। अब मिलाए कैसे? आंख तो भगवान से मिल गई उसकी। एक ही जगह तो मिलती है, जगह जगह थोड़ा ही मिल जाती है आंखें। तो मेरे प्रभु जो अपने घर में बैठे हैं, उनका बड़ा नियम, उनके सामने निंदा चोरी। दूसरे कमरे में बैठे हैं ना हम, तो भी आवाज कितनी दूर है, इतना सा तो फर्क है। आवाज तो सारी जा रही है, सुन तो सब रहा है। कोई हमें कुछ भी बोले, बस ये सोचे मैंने तो चुप रहना है और वो सुन रहा है। बेटा उत्पात करे, पति डांट रहा हो, कोई ना माने तो चुप होकर एक ही बात को याद रखो, 24 घंटे वो देखो ठाकुर जी अंदर बैठे हैं। इसकी तो सारी नोट हो गई बातें, मैंने बोलना ही नहीं। मैं बोलूंगा तो मेरी भी फिर वहां तक जाएंगे। इतना सा तो बात समझने की है। ये तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी वेद शास्त्रों की बात नहीं है। बस इतना याद रखना कि भगवान बैठे हैं इस वाले रूम में, और हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ऊंचे बोलेंगे। फोन पे भी उल्टा सीधा नहीं बोलना, आवाज ही कोई ऐसा काम है कि ऐसा नहीं करना। कोई बच्चे सोच ले घर में आज तो कोई नहीं, खूब मौज मस्ती करो। अब वो ये भूल गए भगवान जी की बैठे। अब कोई क्यों नहीं, घर का मालिक तो यही है। घर इनका, परिवार इनका, हम भी इनके, बच्चे भी इनके, सृष्टि के मालिक तो यही है। तो क्या समझे?
बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे को भी याद रखना है। सरकार बैठे हैं, उनके सामने कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई ऊंचे आसन पर उसके सामने बैठना नहीं, उनको पर्दा करो। उनके सामने कोई झूठ सूच नहीं, इधर वाले हाथ से खा रहे हैं, उसी से रोटी उठा रहे हैं, उसी से जल डाल रहे हैं, उसी से दूसरों कह रहे तुमने भी ले लिया क्या आधी रोटी। और भगवान देख रहे हैं, बोले यही दुष्ट आदमी यही मेरा भोग लगाते हैं। देखो कैसे कैसे लक्षण है इनके। खाना आता नहीं, हंसना आता नहीं, बैठना आता नहीं, सोना आता नहीं, बोलना आता नहीं, हाथ धोने तक आते नहीं। और ये बड़े बड़े भक्त ये भोग लगाएंगे मेरा। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सास को कैसे बोलना है पता ही नहीं। माँ है वो, अपनी माँ भी तो डांटती है घर में बच्चे को। जब हमारे भी तो बच्चे हैं छोटे छोटे, जब हम उन छोटे छोटे बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, झिड़कते हैं, तो हमारी सास ने हमें डांट दिया, कौन सी बुराई कर दी उसने। माँ है वो, हम बच्चे हैं, डांटेंगे भी, समझाएंगे भी। और कौन है हमारा, जिनके कोई है ही नहीं सिर पे, उनके पूछ के देखना, कहते भाई कोई कहने समझाने वाला है ही नहीं, कोई डांटने वाला है ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे भी होते कोई डांटने वाला, कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला, कोई पूछने वाला, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। जिनको पूछने वाले हैं उनको इस बात का दुख है, बोलिए देखो कहीं भी जाए टोक देते हैं। और जिनको पूछने वाला, टोकने वाला कोई है नहीं, उनको इस बात का दुख है कि हम कहीं जाते हैं, पीछे से कोई पूछने वाला ही नहीं, कहाँ जा रहे हैं। समय बीत जाता है, बाद में कीमत पता चलती है। माता पिता गुरु बड़े बुजुर्ग कोई भी, उनकी कीमत बाद में पता चलती है। जिस दिन माता पिता, चाचा ताऊ गुरु जी समझाते हैं, धमकाते हैं, डांटते हैं, ऐसा लगता है हमारे दुश्मन नहीं है। और जब वो भगवान के धाम में चले जाते हैं ना, फिर कहते हैं हमारे तो पिताजी ऐसे ऐसे समझाते थे, हम तो आज तक याद रखते हैं उनकी बातें। आज याद रखते हो, उस दिन तो याद नहीं रखी जिस दिन समझा रहे थे। तो उसी समय सब बातों को मन में धारण कर लेना चाहिए, एकाग्र कर लेना चाहिए, दृढ़ करना चाहिए। और भगवान का जो एक बार नियम बता रहे हैं, उनको एक बार में ही ग्रहण कर लेना चाहिए। और नियम क्या है कि ये घर तो ठाकुर जी का है और वो इसमें विराजमान है, साक्षात बैठे हैं। जो जगन्नाथ जी में बैठे हैं, जो वृंदावन में बैठे हैं, जो द्वारिका में बैठे हैं, मथुरा में जो जन्म लिए हैं, वही भगवान, वही परब्रह्म मेरे घर में विराजमान है। मेरा तो घर है ही नहीं, लेकिन लोग जिसको मेरा घर बोलते हैं, उस घर में वो ठाकुर जी का ही घर है, उसमें विराजमान है। हम उनके बालक हैं, हम उनके साथ रहते हैं। और वही हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो वैकुंठ लोक में ही, गोलोक धाम में ही रहते हैं। गोलोक धाम किसे कहते हैं? जहाँ पर भगवान जी रहते हैं, राधा रानी रहती हैं, कृष्ण राधा जिस लोक में रहते हैं वही तो है। अब जब राधा कृष्ण रह रहे हों और हम भी वहीं रह रहे हों, तो हम भी तो गोलोक धाम में ही तो रह रहे हैं। इस बात का याद रखना, भगवान के मुस्कान के दर्शन करना। भगवान को देखो
और भगवान के अधरम मधुरम अधरों को, होठों को देखो और देख देख के एक ही बात सोचो, उनके नेत्रों को देखते रहो, देखते रहो और उनके होठों को देख के बस ये सोचते रहो मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हैं। उनकी प्रसन्नता को देखो और फिर स्वयं प्रसन्न हो जाओ और कहो हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, जो मुझे आप दर्शन दे रहे हो इस घर में बैठ करके, मेरे सामने बैठ करके मेरे ऊपर इतना कृपा, इतना अनुग्रह। इस दुनिया में करोड़पति, अरबपति, खरबपति अनंत लोग हैं, अनेक लोग हैं, लेकिन ऐसे दर्शन तो वो नहीं कर सकते ना। उनको तो फुर्सत ही नहीं, पैसे गिनने से ही फुर्सत नहीं और दुनिया के काम धंधों से, उलझनों से, झमेलों से फुर्सत नहीं। और मेरी कितनी बड़ी मेरा सौभाग्य है, आप 2 टाइम का दाल फुल्का बड़ा आनंद का दे रहे हो और मेरे सामने इस घर में बैठे रहते हो और मैं आपके सामने बैठ जाती हूँ और मैं आनंद से आपका दर्शन करती रहती हूँ। प्रभु कैसी अनंत कृपा है आपकी मेरे ऊपर, बस ये कृपा हमेशा बनी रहे, सदा सर्वदा बनी रहे। और ऐसा ऐसा जन्म तो जय लाख बार मिल जावे, कौन मना करता है। हाँ, कोई कोई कहते हैं ना कि मुक्ति हो जानी चाहिए। मुक्ति तो हमारी हो ही गई। मुक्ति कहते हैं भगवान को मिलना, भगवान मिल गए, चिंताएं खत्म, मुक्ति हो गई। और मुक्ति के बाद भक्ति मिल गई, ज्ञान विराग पटत जेवरी और मुक्ति भरे जहाँ पानी। मुक्ति तो पानी भरती है और भक्ति माँ, भक्ति माता है। ज्ञान वैराग्य बालक हैं भक्ति के, आपको आवश्यकता नहीं है ज्ञान वैराग्य के लिए बहुत प्रयास करने की। बस आपको इतना सा ही काम करना है कि घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनको सोच लो यही भगवान है और उनके सामने ऊंची आवाज नहीं, झूठ सोच करना नहीं, बच्चों को शरारतें करने नहीं देना, प्यार से समझाना है, उनको टकटकी लगा के देखना है, उनकी सेवा अर्चना करनी है। भक्ति है इसका नाम। जब आप भक्ति करोगे ज्ञान तो खुद ही पैदा हो जाएगा, वैराग्य तो अपने आप ही आ जाएगा। वैराग्य खुद ही आ जाता है। और यदि कोई कमी रह भी जावे जीवन में, काम कम ना होए, क्रोध कम ना होवे, लोभ कम ना होवे, अहंकार कम ना होवे, तो सबसे बड़ी बात है कि सत्संग। वहां घर पे तो ठाकुर सेवा करते रहो और यहाँ आकर के सत्संग रोज सुनते रहो और सत्संग को श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके सुनो। सत्संग ये सुनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान के वचन हैं, मैं तो केवल आप तक पहुंचा रहा हूं। कोई पार्सल में, कोई डाक में आपका सामान आ जावे, वो डाकिया का थोड़ा ही है उसमें कुछ, वो तो जिसने भेजा है उन्होंने भेजा है, जिसको देना है उसको देना है। डाकिए का तो काम बीच में, लो भैया ये तुम्हारे लिए भेजा है, कहीं से प्रसाद आया है, आपके मित्रों ने, रिश्तेदारों ने, माँ बाप ने, गुरुओं ने, किसी ने भेजा है, ये ऐसे डाक में आया है, मेरा तो काम इसको आपके घर तक पहुंचाना है। तो ये जो ज्ञान है ये मैंने, मेरा इसमें एक भी शब्द नहीं है, भगवान कृष्ण ने ये शब्द आपके लिए भेजे हैं, मैंने पढ़ के सुना दिए, चिट्ठी है ये तो आपके नाम से आई है।
गीता का ज्ञान है ये। गीता का ज्ञान किसके लिए? एक अर्जुन के लिए नहीं है। गीता का ज्ञान तो सबके लिए, आप सब अर्जुन हो। एक अर्जुन के लिए होता तो गीता तो बस उसी दिन, जैसे अर्जुन चले गए तो गंगा में प्रवाहित कर देते, तो अर्जुन के लिए थी, हम क्यों पढ़े? लेकिन नहीं, संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने, माता पिता ने, दादाओं ने, बुजुर्गों ने गीता जी को बड़ा संभाल के रखा। हमारे घर में मेरे दादाजी के हाथ की गीता रखी, हमारे मामा पढ़ते थे, हमारे नाना पढ़ते थे, हमारे दादा पढ़ते थे, हमारी दादी पढ़ती थी, और संभाल के आज तक रखी है हमारे घर। कोई गंगा में भी छोड़ आए, दूसरी ले आए, नहीं रख ली। क्यों? क्योंकि गीता सबके लिए है। और सबसे खुशी की और ज्ञान की बात मैं आपको बताऊं, इतने दिन से आप कथा सुन रहे हो, आपको कोई बात ऐसी लगी क्या जिससे मैंने किसी को बाबा बनाने की कोशिश करी हो? नहीं करी ना। और गीता तो पूरी सुना दी। किसी के मन में भ्रम होता है कि गीता को ज्यादा सुने, क्या पता बच्चे बाबा ही बन जाए। हाँ, ये भ्रम है, ये सुनी सुनाई बात है। न गीता देखी नहीं, पढ़ी नहीं, समझी नहीं, बताओ। पर ऐसे ही उटपटांग बोलते रहते हैं शास्त्रों के बारे में। महाभारत को कभी देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, बोले मार, पर क्यों महाभारत कर रखी है? उनको लड़ाई का ही नाम महाभारत रखी है। महाभारत लड़ाई को नहीं कहते। मान लो भारत के महान राजाओं का इतिहास का नाम महान भारत है, उसी को महाभारत कहते हैं। हमारे देश का नाम है भारत, और वो भारत विश्व गुरु रहा है जब से सृष्टि रची। और भारत में ही सब भगवानों के जन्म होते हैं, और शैतानों के भी जन्म होते हैं, तो वो बाहरले देश चले जाते हैं, भारत में नहीं रहते। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो भारत में तो भगवान ही रहते हैं, संत महंत महापुरुष रहते हैं, धर्मात्मा लोग रहते हैं। बाहर तो वही जाते हैं जिनको खाली पैसा चाहिए। बाहर कोई तपस्या करने थोड़ी जाता, कोई माला लेके भाई हम तो विदेश में जा रहे हैं और वहां पे वहीं पे तीर्थ करेंगे। तीर्थ करने के लिए कोई जाता है क्या? मजबूरी में जाते हैं, या जिनके सौभाग्य में ये नहीं है वो जाते हैं। माता पिता की सेवा जिनके भाग्य में नहीं है वो जाते हैं। अगर वहां हमारे लिए श्रेष्ठ होता, यहाँ क्यों पैदा होते हम तो वहीं पे पैदा हो जाते हैं। हमारे लिए तो यही श्रेष्ठ है। गंदी नाली में कीड़ा भी जन्म लेता है ना, वो कहता मैं यहीं बैठी थी। हमारे शंकराचार्य जी, पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज, सरस्वती जी, उनको कोई कहने लगे, सेवक अमेरिका में रहते थे, बोले गुरुजी आप भी एक बार अमेरिका आओ। कहने लगे भैया हम तो अमेरिका नहीं आएंगे। देखो शंकराचार्य जी थे, द्वारिका पीठाधीश्वर। ऐसे की तो कोई कमी नहीं थी उनके पास, बुलाने वालों की कोई कमी नहीं थी। उनके लाखों भक्त अमेरिका में रह रहे थे और सब श्रद्धालु थे। कहते गुरुजी आप आओ और यहाँ पे सत्संग सुनाओ अमेरिका में। बोले भैया हम तो भारत को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। क्यों? अरे हम भी अमेरिका में चले गए,
भारत में क्या देखने आएंगे वो लोग फिर? भारत में संतों के दर्शन करने के लिए ही तो विदेशी आते हैं, और संत ही विदेशों में चले जाएंगे, विदेशी तो यहाँ क्या लेके क्या रह जाएगा भारत में? भारत में ही भगवान का जन्म होता है। कोई भगवान ऐसे हुए ही नहीं जो यहाँ अमेरिका में पैदा होते ही नहीं। राम कृष्ण 24 के 24 अवतार, हनुमान जी, शंकर जी, गणपति जी, दुर्गा मैया, कृष्ण भगवान, राधा रानी, कहाँ पे? यहीं पे तो होते हैं सब। और कभी अमेरिका में वो जाके भी नहीं रहे, उनको क्या रास्ता पता नहीं था। वो तो भगवान थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे विश्व के मालिक थे, पूरी सृष्टि के मालिक थे, जहाज उनके पास भी थे। जब रावण वध के बाद राम जी अयोध्या वापस आए, पैदल तो नहीं आए, जहाज में बैठ के आए ना, विमान में बैठे, पुष्पक विमान आया, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी, विभीषण जी, जामवंत जी, सुग्रीव, अंगद, सब के सब जहाज भर के। और हनुमान जी को तो पहले ही भेज दिया, जाओ तुम जाके भरत को बता दो, हाँ आने वाले। हनुमान जी को तो जहाज की जरूरत ही नहीं थी, वो तो खुद ही पवन पुत्र थे। हाँ वो तो बस है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करें सब कोई। जब विमान चला, जहाज चला, वहां से बड़ा खुशियां मनाई सबने, जय श्री राम बोले सब। कौन सा त्योहार था उस दिन? दीपावली। दीपावली को तो भगवान आए थे अयोध्या वापस, सबने दीप जलाए, घर घर कितने दिए जले थे? 14 साल में जितने दिन होते हैं, क्योंकि 14 साल किसी ने घी के दिए जलाए नहीं, किसी ने जोत बत्ती करी ही नहीं, बोले राम ही चले गए, हमारे तो सुतक पैतक सब लग गया। राम के बिना क्या किसकी करेंगे जोत बत्ती? जब राम ही चले गए, सबने अपने अपने घरों में दिए जलाने बंद कर दिए, रोज जो संध्या के समय जलते हैं। अब आज राम आए, बोले भैया हमने तो गिन रखे हैं, इतने जलाएंगे तो इकट्ठी आज ही जला देंगे सब। 14 सालों के जोत आज लगा देंगे, और सबने देशी घी के दिए सबने जलाए, और त्योहार बन गया दीपावली। तो विमान था, लेकिन कभी भी गए नहीं। ये तो बात ये है, कुछ ऐसा माहौल बन गया है, सबसे बड़ा रुपया, ना तो भगवान बड़े, ना दादा बड़े, ना भैया, सबसे बड़ा, और रुपयों के लिए जान जा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। देखो जा तो रहे हैं, चलो मजबूरी है। जो माँ अपने बच्चे को स्कूल तक भेजने में रोती थी, बोले ना अपने से दूर कैसे करूं, 1 मिनट के लिए नहीं कर सकती दूर, और वो माँ विदेश में भेज देती है, और खुशी भी मनाते हैं, बम पटाखे रात को 2-4 बजे तक। अब माहौल ही ऐसा है, अकेली माँ क्या करेगी? माँ उदास हो जावे, माँ रोने लग जावे, क्या पता घर के यही गजल है, आज तो लड़का कामयाब हुआ, तेरे को खुशी ही नहीं। माँ कोई उल्टा बोल दे, अब वो तो कामयाब समझ रहे हैं ना, पैसे के लिए भेज रहे हैं, इसलिए बच्चे को समझ रहे कामयाब हो गया, बाहर चला गया। अब माँ रोने लग जावे, तो माँ को कहेंगे बच्चा कामयाब हुआ तो रो रही है।
इसका ही नाम तो कलयुग है। और कलयुग किसे कहते हैं? माँ की ममता ना तो रो सके, ना कह सके किसी को, ना बता सके किसी को, और मजबूरी है मन तो किसी का करता नहीं भेजने का। ये भी बात सच है, किसी का मन करता ही नहीं, लेकिन देखा देखी। लेकिन मैं कहता हूँ वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो अपने माता पिता के पास रह रहे हैं, अपने राष्ट्र में रह रहे हैं, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों से जी रहे हैं, और देखा देखी सब काम कर सकते हो तो देखा देखी भक्ति करो, भगवान का नाम ले लो, तो घर में जो ठाकुर जी विराजमान है, बस उनमें इतना मन लगाओ, इतना मन लगाओ। घर के सब लोगों में मन लगा लगा के खूब देख लिया, कोई अपना होता ही नहीं, बनता ही नहीं। घर के मालिक में मन लगाओ, और घर का मालिक मुरली वाला है, भगवान है, और घर में बैठा है। आप भी फ्री हो, आप कहते हो मेरे को टाइम नहीं देते, बेटा कहता है ना मेरे पास टाइम नहीं, पोता कहता है मेरे पास टाइम नहीं, पति कहता है मेरे पास टाइम नहीं, और तुम उदास पे उदास, बोले हम तो भैया बताओ हमारे लिए तो टाइम नहीं किसी के पास, और आप भी उदास। गलती नहीं है, ये कृपा है आपके ऊपर। आपको बस एक ही बात सोचनी है कि मेरे लिए तो भगवान जी के पास खूब टाइम है। भगवान जी बैठे खाली घर में, और भगवान जी के पास टाइम ही टाइम है, कोई कभी कहता ही नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं। गलती तो आपकी है, आप उनके पीछे क्यों पड़े हो जिनके पास टाइम ही नहीं तुम्हारे लिए। आप उनके पीछे पड़ जाओ जिसके पास तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। रात को 2 बजे बैठ जाओ, चाहे उनके सामने, वो नहीं कहता मेरे को तो नींद आवे, वो कहता ले अम्मा तेरे को बात करनी है, मैं तो फ्री हूँ, हाँ रात को ही कर लो, कोई बात नहीं, तेरे को भी नींद नहीं आ रही, अपन को भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आनंद है, करो भजन, सारे सुनेगा वो। मन की सुनाओ, तन की सुनाओ, पूरी जिंदगी के सुना दो शुरू से लेके, हाँ हमारे पड़ोसियों ने हमारे साथ क्या क्या करा, वो भी सुन लेगा, उसको कुछ भी सुना सकते हो। भगवान है वो, लेकिन सुनेगा तब जब आपको ये लगेगा कि मेरे तो ये सुनता है। अगर मन में आ गया कि ये तो मूर्ति है, तो तुम भी मिट्टी के माधव, तुम भी कुछ नहीं। भगवान को तो तुम कह रहे हो ये तो भगवान है ही नहीं, ये तो पित्तल का, ये तो पित्तल है, ये तो मिट्टी है, ये तो कांच है, ये तो फोटो है, ये तो कागज की है, ये तो लकड़ी की है। भगवान को तुम ऐसे बोल रहे हो, तो भगवान तुम्हें भी ऐसे बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, हार्ड मांस का पुतला है, अभी सांस चल रहा है, अभी रुक जाएगा, उठा के घर वाले फूंक देंगे, 1 दिन की छुट्टी लेंगे बस, ज्यादा नहीं। हाँ ज्यादा बेटा ड्यूटी खराब होती है, ज्यादा में तो 1 दिन की लेंगे बस। बता दो भाई किस दिन की, दसाई वाले दिन लेवेंगे, उस वाले दिन लेवेंगे, हाँ भाई सलाह कर लेंगे वो भी पहले ही, भाई 1 ही दिन की छुट्टी लेंगे हम तो, ज्यादा नहीं। और बुलाने वाले भी कहते हैं रोज रोज परेशान मत हो, ये 1 ही दिन आ जाइए। आप बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ देखो मतलब उनको आने में भी परेशानी लग रही है, उसको मरने में भी कोई परेशानी नहीं दिख रही, और तुम कहते ये हमारे हैं। अगला जीवन से चला गया, उसके लिए 2 बार नहीं आ सकते। वो इसी बात पे मीटिंग होती है, भाई 1 ही दिन पे देख लेना बस, सारे रोज रोज क्या फिरना। और वो मरने वाले को ये समझ ही नहीं आई कि तेरे लिए 2 बार आ भी नहीं सकते। उसको पूरा जीवन में इतनी सी बात भी नहीं समझ में आती आदमी को, भाई तेरे लिए 2 बार आ भी नहीं सकते इस घर में, और तू कह रहा है ये मेरे 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 मेरे।
तो मतलब क्या है, आपके तो भगवान है। बड़े लंबे समय तक आपने गलती कर दी, आप भगवान को भगवान नहीं समझ सके, आप भगवान को मूर्ति समझते रहे, आप भगवान को फोटो समझते रहे। आपने सिर्फ एक ही ज्ञान लेना है कि यही तो मेरे भगवान है, मैं तो इससे ही बात करूंगी। हाँ, मेरे घर में बैठे हैं, मैं अब इसी से बात करूंगी, इसी से बोलूंगी, इसी से हंसूंगी। कोई कहे ना, कोई आपको हाँ, बल्कि थोड़ा रोक से रहना चाहिए। कोई कहे ना माँ जी काम है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो मैं बात कर रही भगवान से। जब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं, मेरे पास भी अभी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, रुको 1-2 दिन, फिर बात करूंगी। अभी तो मैं भगवान से बात कर रही हूँ, भगवान मेरे से बात कर रहे हैं। जब तक मैं भगवान को 2-4 भजन नहीं सुनाती, तब तक तो ये सुनता ही नहीं। मेरे ठाकुर जी हैं, छोटे से हैं, प्यारे से हैं, नन्हे से हैं, मैं तो इनको भजन सुनाती हूँ पहले 2-4, तब तो ये सोते हैं। मंदिर में जो गुरु जी ने कथा सुनाई, वो सारी की सारी कथा ठाकुर जी को सुनाती हूँ आके, तभी तो इनका मन लगता है। मेरे बिना इनको कौन संभालने वाला है, और यही मेरे को संभाल लेगा, इतनी सी बात है। दूसरा कोई भी नजदीक लगे, 7 बार पूछो, हाथ धोए, पैर धोए, मुंह धोया, कुल्ला करा के नहीं करा। डंडा रख के बैठना चाहिए। बड़ी बड़ी माताओं को मंदिर के घर में, अपने अपने घरों में खबरदार हाथ धो के आ, तिलक लगा के आ, मुंह धो के आ, कुल्ला करके आ। चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, नियम। जब ये काम हो जाएगा, और पूजा करो, जाप करो, हाँ मेरे ठाकुर जी प्रसन्न रहें, इसलिए व्रत कर रही हूँ। किस लिए? ठाकुर जी प्रसन्न रहे, खुश रहें। बेटे पोतों को खुश रखने के लिए तो बड़े काम करते हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न रखो तो घर को, घर वालों को प्रसन्न रखेगा, सबको। घर तो इसका, घर का मालिक ये, तो उस घर में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति तो घर में आ जाओगी, तन के कष्ट मिट जाएंगे। लेकिन ये काम बड़े बुजुर्गों का है। माला चाहे कम फेर लो, शुद्धि जरूरी है। शुद्धि। साधु संतों को देखा, कमंडल साथ में रखते थे। क्यों? जल से जितने बार भी हाथ धोना जरूरी है। अब तो ऐसा जमाना आया, रोटी खा ली, हाँ खा ली, रात के कितने बजे खाई? 11:30। और बर्तन बोले कुछ नहीं, बैठ के नीचे सरका दो, सो जाओ। हाँ, अब कौन हाथ धोएगा? 12:30 बजे रात, अब हाथ धोने गए कोई रात को 12 बजे? सो जाओ, तो सवेरे नहाई लेंगे इकट्ठे। ऐसा नहीं। शुद्धि रखने वाली माताओं को खूब देखा है सबने। घड़े होते थे, घड़ों के पास में माताएं बैठती थी। घड़े को हाथ, क्या मजाल, कोई हाथ लगा दे घड़े को, हाथ धो या तो बोलो कि मैंने जल पीना है, पिलाते थे। भोग करो और जल पियो। गिलास गिलास तो था ही नहीं जमाना, जल के लिए गिलास नहीं था। दूध के लिए, चाय के लिए, लस्सी के लिए गिलास ठीक है, जल तो लोटा रखा है, घड़ा मटका रखा है, मटके से लोटे से पियो। और वो भी हाथ धुलवाता था पहले आदमी, हाथ धो ले, अब पियो। शुद्धि से बुद्धि है और बुद्धि से भक्ति है। और भगवान का भोग लगा के बिना कुछ खाना नहीं। पहले भगवान का भोग लगे,
खाना जो शब्द है ना, वो खान होते हैं मुसलमान, खानों से बना है खाना, मुसलमानी शब्द है खाना। खाना तो बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल बच्चों को रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, उनको बताओ, वो माने ना माने बताने का काम अपना है। अब तुम कथा पे के ऊपर चलो ना चलो वो तो तुम्हारी इच्छा है, सुनाता तो मैं जरूर हूँ, टोक तो रहा हूँ। इसी तरह से बड़ों का काम तो टोकना है, आगे तो उनके भाग्य की बात है, जिनके भाग्य अच्छे हैं मानेंगे, सौभाग्य है उनका। जो नहीं मांगे मानेंगे, इतनी बातें समझाने पे भी मानते नहीं, फिर उनके बस की बात नहीं, उनका तो भाग्य सो रहा है। तो भोजन क्या बन रहा है? भोग बन रहा है भगवान जी का। हाँ, दाल सब्जी रोटी फुल्का बन रहा है ना, कुछ क्या बना रहे हो? फुल्के बना रहे भगवान जी के भोग के लिए। बना तो भगवान के लिए नहीं, भोग लगेगा, फिर ग्रहण करेंगे। अब क्या कर रहे हो? प्रसाद पा रहे हैं, भगवान जी का प्रसाद भोग लग गया, प्रसाद ले रहे हैं, 2-2 फूल के प्रसाद में सब ले लो। ये देवताओं की भाषा है। अब आपके हाथ में है, जिनकी भाषा बोलोगे वही बन जाओगे। देवता बनना है तो देवताओं की भाषा बोलो, राक्षस बनना है तो राक्षसों की भाषा बोलो। बड़े आनंद की बात होती है। घरों में मेरे प्रभु विराजमान है, भाव और यों भक्ति की महिमा सुन सुख पाय। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पुनि पूछा सिर नाय, गोविंद कृपा करके मुझको अब तक जो तुमने समझाया, सुंदर है भक्ति भाव का यह व्याख्यान जो तुमने सुनवाया। अब मुझे पूछना है तुमसे, ये देह मनुष्यों की क्या है? इस देह बीच जो आत्मा है, वह कौन कहाँ का कैसा है? अर्जुन प्रश्न करता है आगे। आपने तो भक्ति के बारे में बता दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो शरीर है इसको क्या कहते हैं? और आत्मा जो इस शरीर में, वो कहाँ से आया और कहाँ पे चला जाता है? ये सुनकर बोले वासुदेव, अर्जुन जो देह तुम्हारी है, सुहाड़ मांस और लोहू की तैयार हुई तैयारी है। ये देह क्षेत्र कहलाती है, पंडित यह बात समझते हैं। आत्मा जो इसमें रहता है, क्षेत्रज्ञ उसे वे कहते हैं। अर्जुन ने पूछा शरीर को क्या कहते हैं, आत्मा कौन है? भगवान ने बताया, अर्जुन ये जो शरीर है ना, आप इस शरीर को समझो खेत, खेती समझते हैं, खेती करते हैं जमीन, ये समझ लो खेत है ये शरीर। और आत्मा कौन है? आत्मा इस खेत का मालिक। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र इन दोनों का मैं भेद तुम्हें समझाता हूँ। ज्ञानी वह ही होता अर्जुन जो इनका क्षेत्रज्ञ क्षेत्र इन दोनों का
भेद तुम्हें हूँ समझाता, ज्ञानी वह ही होता अर्जुन जो इनका भेद समझ जाता। पृथ्वी जल पावक पवन गगन मन अहंकार और बुद्धि सहित, इच्छा चेतना राग द्वेष सुख दुख जो नित्य करें विचलित। इंद्रियां पांच मुख नयन आदि फिर उनके पांच विषय न्यारे, और ज्ञान इंद्रिया सूक्ष्म पांच वृत्ति धृति प्रकृति हुए 31 सारे। ये 31 मिलकर पदार्थ बनते हैं क्षेत्र मनुष्यों का। इस क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ रहे वह ईश्वर है सब जीवों का। ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रों बीच समान, मैं और ईश्वर एक हूँ भेद नहीं कुछ मान। यद्यपि यह ईश्वर यद्यपि एक ही है, पर सब क्षेत्रों में समा रहा, इसलिए एक होने पर भी सबको अनेक सा दिख रहा। ऐसे बताया समझाया। अगर समझोगे तो बड़ी ध्यान से आसानी से समझ में आ जाएगी बात। पूरी पृथ्वी का मालिक कौन है? परमात्मा। और जब खेत अलग अलग बांट दिए जाते हैं और उनकी जमाबंदी निकलवाई जाती है तो उनके मालिक कौन कौन होते हैं? सब अलग अलग। यहाँ तक कि जमीन तुम्हारी है, इस डोल तक की तुम्हारी है, आगे गमी तक की उनकी है, आगे नहर तक की दूसरों की है। ऐसे ही तो बोलते हैं सब। सबका मालिक तो पहले तो सबका मालिक पृथ्वी का परमात्मा है, ईश्वर है। उसके बाद जब अपनी अपनी संसारिक लीलाओं में आता है व्यक्ति तो सबके नाम अलग अलग मिलते हैं। उसी तरह से ये जितने शरीर हैं ये आपके खेत हैं। और ये शरीर ही खेत हैं, सबका मालिक परमात्मा है, कृष्ण। लेकिन अगर इनको अलग अलग करके देखोगे तो ऐसा महसूस होता है कि इसका आत्मा अलग है, दूसरे का आत्मा अलग है, तीसरे का आत्मा अलग है, चौथे का आत्मा अलग है। ये जोड़ हो गई। हाड़ मांस की देह बना के नाम धरा इसका बंदा है। अंदर तो गंदगी है और ऊपर कवर चढ़ा दिया। जैसे रंदा फेर के मिस्त्री लकड़ी को साफ सुंदर कर देता है ना, इसके ऊपर ऐसा रंदा कर दिया। और कोई कोई तो ऐसा कहता कंचन काया। कंचन 2 मिनट में पता नहीं कंचन का। हाँ 2 मिनट नहीं लगते। कितना इतर फ्लेल लगा लो, कितना क्रीम पाउडर लगा लो, कितने सेंट वेंट लगा लो, सांस रुकी राम नाम सब कुछ कहा नहीं धरा धरा रह जाता है। 2 घंटे में बदबू आने लग जाती है। तो क्या समझे? भ्रम के लिए
भूल के लिए हम समझते हैं ये खेत मेरा, ये खेत उनका, ये खेत उनका, ये खेत उनका, ये खेत उनका, ये खेतों के नाम बंट गए। ये एक व्यवहार के लिए, भूल के लिए भूल है ये व्यक्ति की कि ये हमारे हैं। जिसको ज्ञान हो गया तो इतना पता है कि सब भगवान का है, सब धरती माता ही तो है, ये सब भगवान का है। उसी प्रकार से एक भ्रम है, एक भूल है। इन खेतों के, ये शरीर खेत हैं सबके, और इनके साथ साथ में इनमें आत्मा बैठा है, विराजमान है। अगर इनको सबको एक ही नजर से देख लो तो ये सब एक ही धरती माता का अंश है, सब मिट्टी के ही तो शरीर है। नाम अलग अलग रख दिए, ये तो हमने रखे। जब जन्म हुआ था कोई नाम होता ही नहीं। वो सबके शरीर पंच तत्व से ही बने हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा तपस्वी है तो उसका शरीर तो 4 तत्वों से ही बना है ना। और कोई ऐसा नहीं है कि इसका एक किसी का शरीर तो 6 तत्वों से बना है, वो भी नहीं। सबका ही 5 तत्वों से बना है, सबका शरीर एक जैसा है, और सबका ही परमात्मा एक ही है, सबको चलाने वाला एक है। जब बरसात होती है तो बरसात ये नहीं देखती कि किसके खेत में बरसात होनी है और किसके में नहीं होनी, सबके लिए बराबर होती है। जब हवा चलती है सब में बराबर चलती है। जब सूर्य दिन निकलता है तो सब में बराबर निकलता है। और धरती माता सब में बराबर है, ये आकाश सब में बराबर है। उसी तरह से ये शरीर सबके धरती माता है, सबके खेत हैं, और इनके ऊपर जिस आत्मा का प्रकाश पड़ता है, जिसकी वजह से सब बोल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब को जीवन मिला हुआ है, वो आत्मा एक ही है, सब में वही काम कर रहा है। सब में देखो, ये फोन तो अलग अलग है ना सबके, और नेट तो एक ही है, रिचार्ज करो और चलाओ। नेट तो एक ही चल रहा है ना। उसी तरह ये सब जितने आगे सामने बैठे हैं, ये सब दिख रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग दिखते हैं। इनके अंदर जो एक ही परमात्मा सबको चला रहा है, सब में काम कर रहा है। इनको कहते हैं खेत, उनको कहते हैं खेत के मालिक। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इसको जानने वाला, इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला। अब उसमें 2 विधान हैं। अगर तुम अपना मालिक, अपना आत्मा अलग समझोगे, मेरा तो आत्मा साफ है, कोई कोई कहता मैं तो साफ आत्मा का हूं, देखो जी, और ये तो इसकी आत्मा में तो छल कपट भरा पड़ा, तो समझो उस आदमी को ज्ञान नहीं है, वो आदमी संसारी है। जाप कितना ही कर लिया उसने, भक्ति कितनी कर ली, सत्संग कितना सुन लिया, कितना भी सुना दिया सत्संग, जब तक व्यक्ति के मन में ये बात रहती है ना, मैं तो साफ आत्मा का, इसकी आत्मा में छल कपट भरा पड़ा, वो अभी भक्त नहीं बना, अभी लगा हुआ है लाइन में, धीरे धीरे बन जाएगा। पर भक्त उस दिन बनेगा जब उसको पता लग जाएगा इसकी आत्मा और तेरी आत्मा अलग अलग है ही नहीं। इसकी आत्मा कैसे हो सकती है? गलत। आत्मा इसमें भी वही है, मेरे में कोई। इसके वाले कृष्ण जी तो भैया, हमारे वाले कृष्ण जी तो साक्षात कृष्ण है, और इनके वाले कृष्ण जी तो ऐसे ही कृष्ण है बस। हमारे वाले ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष भगवान है, और इनके वाले ठाकुर जी तो कुछ है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकुर जी अलग अलग थोड़े ही होते हैं।
ठाकुर जी तो एक ही है, वही जगन्नाथ भगवान जी हैं, वही द्वारिकाधीश हैं, वही राधा वल्लभ लाल जी हैं, वही तो हैं सब में। ये ठाकुर जी भी अलग अलग दिख रहे हैं, तो आदमी एक कब दिखेंगे? सबके ठाकुर जी एक जैसे दिखने लगे हैं, फिर आदमी भी एक जैसे दिखने लगेंगे धीरे धीरे। कोई दुनिया में एक भी भक्त ऐसा हुआ नहीं जिसने बोला हो कि इनकी आत्मा तो बड़ी छल कपट की है। किसी ने बोला ही नहीं। दुनिया में कोई अनेकों भक्त हुए। मीरा ने बोला है क्या? मीरा ने किसको बोला? मीरा को जहर दिया, जहर का प्याला पी गई। मीरा ने तो पीने के बाद भी नहीं बोला कि इनकी आत्मा में तो छल कपट भरा पड़ा। वो तो पी गई, फिर सांप का हार गया वो भी पहन लिया, कांटों की सेज उस पे भी सो गई। सास है कुल नासी मीरा, लागे गले की फांसी रे, कैसे जीना होगा मेरा, लोग करेंगे हंसी रे। और उसने तो छोड़ी नहीं भक्ति करनी। लेकिन मीरा ने तो कभी बोला नहीं कि मेरी सास तो छल कपट की भरी पड़ी, मेरी ननद तो बेकार है, मेरे तो ये राणा जी हैं जो, इनकी तो आत्मा ही खराब है। बोला क्या? वो बोले सब में मेरे कृष्ण। तो वहां तक पहुंचना है आपको। शुरुआत कहां से करनी? अपने घर से। अपने घर में कैसा भी व्यक्ति है कोई, बस ये नहीं बोलना कि इनकी आत्मा तो, अगर उनको बोल रहे हो तो आप भगवान को बोल रहे हो। चुप रह सकते हो पर उनको बोल नहीं सकते। जाप करो, सुमिरन करो, पूजा करो, पाठ करो, पीड़ा है तो प्रार्थना करो भगवान से, हे प्रभु रक्षा करो, सद्बुद्धि दो, सबको ज्ञान दो, सबको अच्छी संगति दो, प्रार्थना करो, शांति दो, भक्ति दो, ज्ञान वैराग्य दो। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये तो छल कपट के भरे पड़े। क्यों? अपनी भक्ति में विष मिल जाएगा। अपनी भक्ति जो करते हैं ना वो खराब हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। क्षेत्र शरीर को कहते हैं, खेत शरीर के मालिक का नाम है आत्मा। और जिस दिन समझ में आ गया कि सबकी आत्मा एक ही है, उसका नाम है ईश्वर परमात्मा। जब तक अलग अलग मानोगे तब तक आप जीव हो। जब तक आपको लगेगा मेरी आत्मा अलग, इसकी आत्मा अलग, इसकी आत्मा अलग, जितने शरीर उतनी आत्मा, उस दिन तक आप जीव हो। जिस दिन आपको समझ में आ गया आत्मा सबकी एक ही होती है, अलग अलग होती नहीं। अलग अलग तो शरीर हैं और वो भी दिख रहे हैं, बस दिखने के लिए हैं अलग अलग। वास्तव में सब एक है। चीनी के गदौड़े होते थे ना, अब तो गदौड़े भी बांटते नहीं, कोई बहुत दिन हो गए देखे ही नहीं। हाँ, नहीं तो ब्याह होता था गदौड़े बांटते थे, बोले उसने तो बड़ा तगड़ा ब्याह करा, गदौड़े बांटे। अब वो अलग अलग दिखते हैं चीनी के खिलौने, और उन खिलौने तो होते ही हैं, दीपावली पे आते हैं, देखने में तो अलग अलग है ना। और उनको सबको घर में बच्चे खाते हैं नहीं, और वो पड़े रहते हैं, इसलिए लेके भी थोड़े थोड़े आते हैं। मिठाइयाँ ज्यादा आने लगी, खेल खिलौने कम आने लगे, मत्था टेकने के लिए ले आते हैं थोड़े बहुत, अब तो भी बंद होने लगे। अब ले आएंगे तो पड़े रहेंगे, कोई खाता नहीं। अब ज्यादा इकट्ठे हो गए मान लो, और उनको दोबारा से बुरा खोज दिया। बुरा एक ही तो है, वो बुरा अलग अलग है क्या? बुरा के बाद पता लगेंगे क्या अलग अलग खेल खिलौने कहाँ गए? वो तो सब एक हो गए। और खिलौने बनाने से पहले भी वो बुरा ही बनाया उसका, तभी वो उसके बने चाशनी से।
उसी तरह से ये जितने भी शरीर हैं एक ही भगवान है सब में, खाली दिखने के लिए अलग अलग हैं। एक ही मिट्टी से, एक ही जलवायु से, एक ही सब में आत्मा है। आत्मा तो ऐसे है इसमें कैसे, जैसे खेल खिलौना में मीठा होता है, दिखने से पता लगता है क्या खिलौना भी ये मीठा है ना, वो तो जीभ से पता चलता है। और जीभ से भी मीठे को किसी ने, मीठा तो अनुभव किया जाता है। गूंगे को खिला दो गुड़ और पूछो कितना मीठा था, बता देगा क्या? नहीं बता सकता। और मीठा तो उसको भी लगता है, मीठा तो लगता है, उसका जीभ तो है उसकी जीभ मीठा, खट्टा, कसैला, तीखा, फीका, कड़वा सब बताती है उसको, बस वो बोलना नहीं आता। उसी प्रकार से भगवान हमारे अंदर तो बैठा है पर हमें देखना नहीं आता, क्योंकि हम तो बाहर देखना सीखे हैं, अंदर तो देखते ही नहीं। अंदर तो वो देख सकता है जो दूसरे में भगवान को देख सकता है। जब दूसरे में तेरे को भगवान दिख गया तो तेरे अंदर भी भगवान दिख जाएगा। दूसरों में तो दिखता है शैतान, और अपने अंदर सोचते हैं भगवान क्यों नहीं दिख रहा, कभी दिखेगा नहीं। जब नामदेव की तरह बन जाओगे ना तो भगवान दिखेगा। तुलसीदास जी की तरह सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जग पानी। बोलो सरस्वती बाबा श्री गुरु जी महाराज की।